जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी कब है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण का समय कब होगा, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, देवशयनी एकादशी तिथि के दिन क्या करना चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को देवशयनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे देवशयनी एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी, हरि शयनी एकादशी, पद्मा एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। यह व्रत बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान शुभ तथा मांगलिक कार्य सभी बंद हो जाते हैं और फिर जब भगवान कार्तिक के महीने में देवउठनी एकादशी के दिन जागृत होते हैं तो उस दिन से जाकर के फिर शुभ तथा मांगलिक कार्य सभी शुरू होते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु की शेष शैया सहित लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने वाला कभी भी कष्ट नहीं पाता है। इसे धारण करने से अविजित वरदान की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी नारायण भगवान इससे अति संतुष्ट होते हैं। यह व्रत सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है। देवशयनी एकादशी के दिन विशेष प्रकार से सोना, चांदी, तांबा, पीतल की मूर्ति बनवा करके यथा उपलब्ध उपचारों से भगवान का पूजन करना चाहिए और पीताम्बर से विभूषित करके सफेद चादर से ढके हुए गद्दे, तकिए वाले पलंग पर शयन कराना चाहिए। उस अवसर के 4 महीनों के लिए अपनी रुचि अथवा अभिष्ट के सिद्धि के लिए नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग और ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि मधुर स्वर की प्राप्ति के लिए गुड़ का त्याग करना चाहिए। दीर्घायु अथवा पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति के लिए 4 महीनों तक जो कि तेल का त्याग करना चाहिए। शत्रुनाश के लिए कड़वे तेल का, सौभाग्य के लिए मीठे तेल का, स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुष्पादि भोगों का त्याग करे। देह शुद्धि या सुंदरता के लिए परिमित प्रमाण के पंचगव्य का, वंश वृद्धि के लिए नियमित दूध का, कुरुक्षेत्र आदि के समान फल मिलने के लिए पात्र में भोजन करने के बदले पत्र का, और सर्व पाप क्षय पूर्वक सकल पुण्य फल प्राप्त होने के लिए एक भुक्त नक्त व्रत, अयाचित भोजन या सर्वथा उपवास करने का व्रत ग्रहण करना चाहिए। यदि इन 4 महीनों में दूसरे के दिए हुए भक्ष्य भोज्यादि सभी पदार्थों का भक्षण करने का त्याग रखे और उपयुक्त 4 व्रतों में जो बन सके उसको ग्रहण करे तो महाफल की प्राप्ति होती है। चातुर्मासी व्रत धारण करने वालों को जो कि 4 महीनों तक के लिए चातुर्मास व्रत धारण कर लेते हैं, उनके लिए खास करके देवशयनी चातुर्मास व्रतों में पलंग पर सोना, भार्या का संग करना, मिथ्या यानी कि झूठ बोलना, मांस, शहद और दूसरे के दिए हुए दही भात आदि का भोजन करना और मूली, पटोल एवं बैगन आदि शाक पत्र खाना त्याग देना चाहिए। रामार्चन चंद्रिका में भगवान की मूर्ति को रथ पर चढ़ाकर घंटा आदि बाजों की ऊंची आवाज के सहित जलाशय में जाकर के जल में शयन कराने का विधान बतलाया गया है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 5 जुलाई 2025 दिन शनिवार शाम 7:09 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 6 जुलाई 2025 दिन रविवार रात्रि 9:17 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार शुद्ध रूप से एकादशी का व्रत इस बार वैष्णव हो, स्मार्त हो, उन सबों के लिए 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को देवशयनी एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। 5 जुलाई को 10वें दिन के नियम का पालन किया जाएगा। 6 जुलाई को व्रत धारण किया जाएगा और 7 जुलाई को व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत पारण के लिए कहा गया है व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए, द्वादशी तिथि में करनी चाहिए।
द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 6 जुलाई 2025 दिन रविवार रात्रि 9:18 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार रात्रि 11:12 पे द्वादशी तिथि समाप्त है। हरिवासर समाप्त जो कि 7 जुलाई की सुबह 4 बजे से पहले ही हरिवासर की समाप्ति है। व्रत का पारण 7 जुलाई को सुबह 5:29 से सुबह 8:25 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण यव चूर्णेन पारणम, जौ के चूर्ण से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन 6 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:08 से सुबह 4:49 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:13, सूर्यास्त शाम 6:52 होगा। 6 जुलाई को राहु काल का समय शाम 5:10 से शाम 6:52 तक होगा और 7 जुलाई को राहु काल का समय सुबह 6:55 से सुबह 8:38 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 6 जुलाई को प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:28 से सुबह 5:29 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:58 से दोपहर 12:54 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:45 से दोपहर 3:40 तक होगा। अमृत काल का समय दोपहर 12:51 से दोपहर 2:38 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 7:21 से शाम 7:52 तक होगा। संध्या काल पूजा मुहूर्त शाम 7:23 से रात्रि 8:23 तक होगा। नक्षत्र जो कि विशाखा नक्षत्र होगा रात्रि 10:42 तक। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र होगा। योग शादी योग होगा रात्रि 9:27 तक। उसके आगे शुभ योग होगा। 6 जुलाई को रवि योग बन रहा है जो कि सुबह 5:56 से रात्रि 10:42 तक होगा और त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है जो कि रात्रि 9:14 से रात्रि 10:42 तक होगा। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। आप आगे की वीडियो में जानेंगे चातुर्मास व्रत में विष्णु शयनी एकादशी में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।